न्यूज 14 जनवरी 2026। आज देश और दुनिया से कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आईं, जिनका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ रहा है। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर की बड़ी खबर यह है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना पर चर्चा फिर से जोर पकड़ रही है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सुझाव दिया है कि जनवरी के अंत तक भारत एफटीए पर समझौता हो सकता है, जो दोनों इकोनॉमी के लिए एक बड़ा आर्थिक कदम साबित होगा। दूसरी तरफ भारत अमेरिका सहयोग में भी नया मोड़ आया है। नई दिल्ली ने वाशिंगटन में आयोजित क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन फोरम में हिस्सा लिया है, जिससे सुरक्षा और टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को मजबूत करने पर समझौता आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज सिंगल इंफॉर्मेशन रिकवरी सर्च से जुड़ी याचिकाओं पर मुख्य सुनवाई होने जा रही है, जो कोर्ट के कामकाज और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती है। यातायात से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर यह है कि दिल्ली का एयर स्पेस 21 जनवरी से गणतंत्र दिवस की तैयारियों के कारण बंद रहेगा, जिससे लगभग 600 उड़ानों को प्रभावित होने की संभावना है। यात्रियों को अग्रिम योजनाएं बनानी होंगी। रेल मंत्रालय की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया है। भारत का पहला हावड़ा कामाख्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 17 जनवरी को चलने वाला है, जो लंबे दूरी की यात्रा को तेज और आरामदायक बनाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब दुर्घटना के मामले में प्रभावित किसान या उसके परिवार को डिजिटल माध्यम से 1 लाख से 5 लाख रुपए तक मुआवजा मिलेगा, जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। त्योहारों से जुड़ी खबरों में मकर संक्रांति के अवसर पर यूपी में 15 जनवरी को स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रहने का आदेश जारी हुआ है, जिससे शिक्षा और प्रशासनिक कार्य प्रभावित होंगे और लोग त्योहार का आनंद ले सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, जिससे मध्य पूर्व की राजनीति में उथल-पुथल बनी हुई है और इससे विश्व बाजार और वैश्विक तनाव पर असर देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में आज 2026 भारत ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज भी हुआ है, जो इंदिरा गांधी एरिना में 13 से 18 जनवरी तक चलेगा। इस आयोजन में देश और दुनिया के टॉप खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और भारत को बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह भी खबर है कि भारत की स्टील निर्यात में वृद्धि हुई है। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर के बीच रोल्ड स्टील निर्यात में 33% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जुड़ी खबरों में चेतावनी जारी की गई है कि 14 और 15 जनवरी को कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, खासकर लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल जैसे त्योहारों के कारण। वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत तेजी से आर्थिक और राजनयिक मोर्चों पर सक्रिय दिखाई दे रहा है। इन खबरों से यह स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था दोनों में कई बड़े फैसले और घटनाएं देखने को मिल सकती हैं।